हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट फंड। डेट फंड के कैटेगरी के अंदर में कितने टाइप्स के फंड्स आते हैं। हमने म्यूचुअल फंड के लास्ट वीडियो में देखा कि इक्विटी ओरिएंटेड फंड के बारे में, जहां पे फंड मैनेजर इन्वेस्टर का पैसा कलेक्ट करती है एंड उसको डिफरेंट कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। तो वैसे ही डेट कैटेगरी में फंड मैनेजर जो है इन्वेस्टर का पैसा कलेक्ट करती है एंड उसको डिफरेंट कंपनियों के बॉन्ड्स में इश्यू करती है। गवर्नमेंट जो बॉन्ड इश्यू करता है उसमें इन्वेस्ट करती है पैसा, तो वहां से उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो वैसे ही डेट कैटेगरी के अंदर में बहुत सारे फंड्स आते हैं, वो आज डिस्कस करेंगे। तो वो देखने के पहले आज देखते हैं कि डेट कैटेगरी में कितने टाइप से रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं। तो देखिए मेनली 3 टाइप के रिस्क जो है वो इन्वॉल्व रहता है डेट कैटेगरी में। तो पहला है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क मीन्स फंड मैनेजर अगर कोई लो रेटिंग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है पैसा, तो बस वहां से ये रिस्क आ जाता है कि वहां पे इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्रिंसिपल पेमेंट टाइम पे वो होगा कि नहीं। तो उस टाइप का रिस्क क्रेडिट रिस्क में इन्वॉल्व हो जाता है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट जो जहां पे फंड मैनेजर इन्वेस्ट किया है पैसा, जिस कंपनी का बॉन्ड्स लिया है, अगर वो लो रेटिंग बॉन्ड्स है तो वहां पे इंटरेस्ट रिसीव करने का, प्रिंसिपल रिसीव करने का एक रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है कि वो टाइम पे पेमेंट मिले या ना मिले करके। एंड सेकंड आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क मीन्स अगर सोचिए बॉन्ड, एक बॉन्ड अगर इंटरेस्ट दे रहा है 7% का, बट आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिया है एंड नॉर्मली मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है अगर वो बैंक के थ्रू 8% हो गया है, तो मोस्टली जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन वाले बॉन्ड्स है, वहां के जो फंड, वहां के जो इन्वेस्टर्स जो रहेंगे वो चेंज होके बैंक में चल जाएंगे क्योंकि वहां पे उनको 1% ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो बैंक में मोस्टली शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के बॉन्ड्स होते हैं उनका वैल्यू कम हो जाता है। मेनली शॉर्ट टर्म में लोग चल जाते हैं कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो बॉन्ड्स में ले लेंगे, बट जो लॉन्ग टाइम पीरियड का बॉन्ड है वहां पे उनको लॉस होने का चांसेस रहता है, तो इसीलिए वो बैंक में शिफ्ट हो जाते हैं एंड लॉन्ग ड्यूरेशन का बॉन्ड का वैल्यू डाउन हो जाता है, तो वहां पे इंटरेस्ट रेट रिस्क आ जाता है फंड्स में। एंड थर्ड आता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क मीन्स जब फंड मैनेजर के पास बहुत सारे लिक्विडिटी आ जाता है, मीन्स जब बहुत रिडम्पशन आ जाता है कि सामने वाला इन्वेस्टर जो है पैसा को रिडीम कर रहा है, बट फंड मैनेजर जहां पे इन्वेस्ट किया है पैसा वहां से उसको रिडम्पशन वैल्यू नहीं मिल रहा है टाइम पे, तो कैश में मीन जल्दी कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है बॉन्ड को, तो ये एक रिस्क आ जाता है फंड मैनेजर के पास, तो उसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी रिस्क। तो ये मेनली मोस्ट 3 टाइप के रिस्क है, क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड थर्ड लिक्विडिटी रिस्क। ये रिस्क इन्वॉल्व रहता है डेट कैटेगरी के अंदर में। तो चलिए अब देखते हैं कि कितने टाइप्स के स्कीम इन्वॉल्व है, कितने टाइप्स कैटेगरी के अंदर में डेट आता है। अब देखते हैं कितने टाइप के कैटेगरी आते हैं डेट फंड के अंदर में। पहले आता है ओवरनाइट फंड, जो मैच्योरिटी होता है 1 डे में। इसमें जो क्रेडिट रिस्क रहता है, लिक्विडिटी रिस्क बहुत नेग्लिजिबल रहता है इसमें, मैच्योरिटी इन 1 ईयर। एंड सेकंड अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, जिसका ड्यूरेशन रहता है 3 to 6 मंथ। मींस जहां पे फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट कर जो भी कंपनी का बॉन्ड ले रहा है, वहां पे उसको 3 to 6 मंथ में वो रिडम्पशन आएगा। एंड थर्ड आता है लो ड्यूरेशन फंड। लो ड्यूरेशन फंड मींस 6 to 12 मंथ। ये जो ड्यूरेशन है वो एक मैक्रो ड्यूरेशन का एक टर्म है, वो आता है मैक्रो ड्यूरेशन, हम आगे आने की वीडियो में समझेंगे। तो वो ड्यूरेशन के हिसाब से 6 to 12 मंथ में उसका रिडम्पशन होता है, जहां पे फंड मैनेजर ने इन्वेस्ट किया है, कंपनी जो भी कंपनी का बॉन्ड लिया है वो बॉन्ड का वैल्यू 6 to 12 मंथ में रिकवर हो जाएगा। एंड फोर्थ आता है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, जो शॉर्ट ड्यूरेशन 1 to 3 इयर्स, 1 to 3 इयर्स इसका टाइम रहता है। एंड फंड्स में जो रहता है, जो डेट फंड में रहता है, उसका जो शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है वो नॉर्मल 3 इयर्स होता है। 3 इयर्स से कम वो शॉर्ट ड्यूरेशन में आता है एंड लॉन्ग ड्यूरेशन 3 इयर्स से ज्यादा में। 3 इयर्स आप ज्यादा पे टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपका लॉन्ग ड्यूरेशन में आ जाएगा। एंड फिफ्थ आता है लिक्विडिटी फंड। लिक्विडिटी फंड में जो फंड मैनेजर है वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है पैसा, जैसे 91 डेज का जो ट्रेजरी बिल्स रहता है, गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करती है तो उस पे इन्वेस्ट करता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स मैक्सिमम इसका जो चांस रहता है लिक्विड फंड का, वो गवर्नमेंट बॉन्ड पे रहती है। फंड मैनेजर जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड पे ज्यादा इन्वेस्ट करती है पैसा। एंड सिक्स मीडियम ड्यूरेशन फंड। मीडियम ड्यूरेशन टाइम जो रहता है वो 3 to 4 इयर्स के बीच में, जो ये बॉन्ड्स है वो 3 to 4 इयर्स में अगर मैच्योरिटी हो रहा है तो वहां पे उसको 3 to 4 ईयर वो मीडियम ड्यूरेशन फंड के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है अपने सेवंथ में मीडियम टू लॉन्ग। मीडियम टू लॉन्ग आता है 3 to 7 इयर्स। 3 to 7 इयर्स का जो लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड रहता है वो मीडियम टू लॉन्ग में आता है।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट और भी बहुत सारे फंड्स हैं। डेट फंड में बहुत सारे कैटेगरी, टोटल 15-14 ऐसे कैटेगरी आते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं डायनेमिक बॉन्ड फंड। डायनेमिक बॉन्ड फंड जो मोस्टली 3 to 5 years रहता है एंड रिस्क उसका मॉडरेट रहता है। डायनेमिक बॉन्ड फंड में जो फंड मैनेजर है वो डायनेमिक, कोई लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड, कोई शॉर्ट ड्यूरेशन फंड इस पे इन्वेस्ट करता है। उसके पास ओपन रहता है कि वो कितने कोई भी इन्वेस्ट ड्यूरेशन के बॉन्ड्स में वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो वो डायनेमिक रहता है, तो उसको डायनेमिक बॉन्ड फंड। एंड नाइन्थ आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड। मींस 80% ऑफ इन्वेस्टेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड, हाई रेटिंग एंड हाई क्वालिटी। मींस जो कंपनी का क्रेडिट रिस्क हाई है, अच्छा है, और जो डिफॉल्ट करने के चांसेस जिसमें बिल्कुल नहीं है, तो वो सब कंपनी पे इन्वेस्ट करती है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। जो फंड मैनेजर जो 80% मिनिमम इन्वेस्ट होना चाहिए अपना टोटल एसेट्स का, टोटल फंड अगर जितना कलेक्ट हुआ है उसका 80% ये सब बॉन्ड जाना चाहिए कॉर्पोरेट बॉन्ड में जिसका रेटिंग हाई है। एंड बाकी 20% से वो फंड मैनेजर कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। एंड नेक्स्ट लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड। लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड मींस मोर देन 7 years, जिसका ड्यूरेशन 7 years से ज्यादा रहता है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स में आता है। नेक्स्ट बैंकिंग एंड पीएसयू फंड। मींस 80% जो टोटल अमाउंट के 80% है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड बैंक्स में, मींस बैंकिंग कंपनी जो रहती है उस कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है पैसा। 12th में क्रेडिट रिस्क बॉन्ड। क्रेडिट रिस्क बॉन्ड में मिनिमम 65% तो लो रेटिंग बॉन्ड एंड हाई क्रेडिट रिस्क, मींस जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है उसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क बॉन्ड। मिनिमम 65% ऑफ द मनी जो है टोटल अमाउंट का वो इस लो रेटिंग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है, जहां से रिटर्न ज्यादा मिलेगा आपको, चांसेस रहता है रिटर्न का वो ज्यादा रहता है, लेकिन रिस्क भी उतना हाई रहता है। तो डिफॉल्ट होने का चांसेस है, इसका डिफॉल्ट होने का ज्यादा चांसेस है क्योंकि कंपनी का जो रेटिंग है वो कम है, जो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, तो चांसेस है कि वो डिफॉल्ट कर सकते हैं। बट अगर वहां पे बट वो जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं वो हाई रहता है इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट आता है फ्लोटर फंड। फ्लोटर फंड मींस 65% जो है वो फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट में लगता है। मींस जो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहता है, अब डिपेंड करता है, चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, वो सब फंड इन्वेस्ट करता है, वो सब फंड में, वो सब बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है फ्लोटर फंड फंड मैनेजर। एंड नेक्स्ट आता है गिल्ड फंड। गिल्ड फंड में 80% जो है वो इन्वेस्ट होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो रहता है उसमें 80% जाता है गिल्ड फंड में। एंड गिल्ड फंड जो रहता है वो मोस्टली 10 years का रहता है, 10 years, मोर देन 10 years में, उसमें टाइम पीरियड ड्यूरेशन उसका उतना रहता है जिसमें क्रेडिट रिस्क नहीं रहता है। क्रेडिट रिस्क कुछ भी रहता नहीं क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड है, वो डिफॉल्ट करने के चांसेस नहीं है। एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो हाई रहता है क्योंकि आरबीआई का भी, गवर्नमेंट का आरबीआई अपने रेट चेंज कर दिया है, तो बॉन्ड्स का अगर प्राइस रेट कम हो गया तो उसका प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इंटरेस्ट रेट रिस्क जो रहता है वो हाई रहता है इसमें। क्रेडिट रिस्क जो डिफॉल्ट होने के चांसेस है वो नेग्लिजिबल रहता है, वो बिल्कुल नहीं रहता है। तो ये सब रहा अपना डेट फंड कैटेगरी के अंदर में इतने सारे फंड्स आते हैं। तो मेनली जो डेट फंड रहते हैं वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड से रिटर्न लो रहता है उनका। इक्विटी ओरिएंटेड फंड जो रहता है म्यूचुअल फंड के, उससे रिटर्न डेट फंड नॉर्मली लो रहता है। एंड डेट फंड का जो एनएवी है वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पे। अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया है तो डेट फंड का जो एनएवी है वो डाउन हो जाता है। एंड अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, डेट का कम हो गया इंटरेस्ट रेट, तो एनएवी जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये सब चलता है अपना डेट फंड कैटेगरी में। तो आज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। आज हमने डेट फंड कैटेगरी के बारे में देखा, कितने टाइप से फंड्स आते हैं उसमें, एंड रिस्क कैटेगरी देखा कितने टाइप से रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। तो आई होप आपको अच्छा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करके आप बता सकते हैं।